नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आज का एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी 50 का, क्योंकि जो कल हमने रेजिस्टेंस रेंज बोली थी जो कि थी 26,280 से लेके 26,300 की। ठीक है, तो आज मार्केट ने यहीं पर ही एक बार आई और रजिस्ट किया मार्केट ने यहाँ पे। तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना चाहिए था। एक तो फर्स्ट हमें अपनी कंफर्मेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीवियस डे के स्विंग बेसिस पे हमें यहाँ पे ओआई का डेटा देखना था। ऑप्शन ऑप्शन चेन में चेंज इन ओआई देखना था हमें यहाँ पे, और फिर हमें प्राइस एक्शन को यहाँ पे फॉलो करना था कि प्राइस एक्शन में कैसे बिहेव हो रहा है और ट्रेंड किस तरफ जा रहा है मार्केट का। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी थी। तो जैसे ही यहाँ पे बना था 5 में, तो यहाँ पे एक आप शॉर्ट की ट्रेड को ले सकते थे, जो कि एक इंडेक्स बेसिस पे इसका जो एसएल लगाते 30 से 40 पॉइंट का एसएल रहता, या और भी हम मॉडिफाई कर सकते थे, जो कि ये रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, जो कि 26,290। तो थोड़ा और ज़्यादा करने के लिए तो यहाँ पे 26,310 का भी यहाँ पे एसएल लगा सकते थे। और इसके बाद जो टारगेट रहता है अपना, जो मिनिमम स्पॉट का मूवमेंट के 100 पॉइंट का कल भी बताया, तो आज भी एग्जैक्ट 100 पॉइंट का नीचे का मोमेंटम आया है यहाँ से। तो यहाँ से या तो यहाँ पे फ्यूचर्स को शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, या यहाँ से पुट को बाय करके बैठ सकते थे, या यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके बैठ सकते थे। तो एक बार जब आपको ट्रेंड या और डायरेक्शन क्लियर रहती है, तो आप वहाँ पे उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। और उसके बाद ये भी बोला था कि अगर मार्केट 26,000 पे आ जाए, 26,050 पे आ जाए, या 26,100 पे आ जाए, तो यहाँ से हम, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम बाय ऑन डिप बेसिस पे यहाँ पे हम ट्रेड इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद मार्केट में अब क्या लगता है, तो एक बार हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट ने ना क्लोजिंग अच्छी दे रखी है, 26,200 की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है। और मार्केट का ट्रेंड भी अभी ऊपर ही चल रहा है जब तक मार्केट 25,800 के ऊपर है। ठीक है, तो हमें इसमें कैसे ट्रेड करना है, हमें तो एक्चुअल में ना इंट्राडे बेसिस पे, प्राइस एक्शन बेसिस पे ही ट्रेड करना होता है। और उसके बाद हमें जो ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, जब तक मार्केट 26,100, ठीक है, 26,000 और 25,800, ठीक है, इन लेवल को नहीं तोड़ती है, तो इसमें मार्केट में बेयरिश अभी नहीं होना है। ठीक है, बाकी इंट्राडे बेसिस पे कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड ना ट्रेड मिलती रहती है। ठीक है, आज भी जैसे जिन्होंने मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड करी होगी, ठीक है, तो उनको कॉल साइड की ट्रेड आराम से मिली होगी। ठीक है, यहाँ पे मिली होगी, क्योंकि मार्केट रैंडम प्लेस है। ठीक है, तो मार्केट में रोज अप एंड डाउन के मोमेंटम यहाँ पे मिलते रहते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, फिर भी एक माइंड में पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से ना जब मार्केट ना अगर ऑल टाइम हाई का लेवल है 275, अब ये ऑल टाइम हाई 300 के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, अब जब इस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देती है, और आज जीडीपी के भी नंबर आए हैं, ठीक है, Q2 के, जो कि 8.2% की ग्रोथ, जो कि एलिगेशन लगाए गए थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो चुकी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर पूरे यहाँ पे रिप्रेजेंट शो कर रहे हैं। अभी मार्केट ना अब क्या कर रही है, जो प्रीवियस ट्रेंड था ये 26,100 का, मार्केट ना इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर रही है 2 आवर्ली कैंडल पे। ठीक है, जो कि यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन दिया था। ये जो अपना हाई था ये 1 अक्टूबर से, ठीक है, मार्केट 20 अक्टूबर तक, जो मार्केट यहाँ से 1400-1500 पॉइंट भागी थी, ठीक है, उसका मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन भी दे दिया था 700 से 800 पॉइंट का। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर इसके बाद मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, और इसके बाद मार्केट अब एक न्यू ट्रेंड की तरफ निकल गई, और इस ट्रेंड का भी मार्केट ने थोड़ा बहुत करेक्शन दे दिया है। तो अब मार्केट ना इस लेवल के भी ऊपर यहाँ से मार्केट निकलने लग गई है। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, तो हमें जो ट्रेंड देखना है वो पॉजिटिव साइड ही देखना है। ठीक है, और देखो इंट्राडे बेसिस पे ना कॉल और पुट की ट्रेड दोनों मिलती रहती है, वो आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, वो आप एक एक्सपीरियंस के बाद सीख जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, और अपने जो टारगेट निकल के आएंगे, अगर ये कुछ ट्रिगर्स हैं जैसे कि रेट कट का, ठीक है, जो कि कमिंग दिसंबर में आने वाला है, प्लस जीडीपी की डेटा पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, और जो अभी Q3 में जीडीपी की डेटा, जिसमें यहाँ पे जीएसटी का रेट कट भी हुआ है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। Q3 में जो जीएसटी का रेट कट हुआ है, इसके भी नंबर्स टाइम में Q3 में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, तो ये वहाँ पे भी और थोड़ा अच्छा आने की उम्मीद है। और अभी जो सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, प्लस जो Q3 में चला है, और प्लस शादियों का सीजन चल रहा है, तो यहाँ से भी थोड़े अच्छे इंप्रूव होने के चांसेस है। मार्केट काफ़ी
न्यूज़ एब्जॉर्ब करके इतना ऊपर आई है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड और मार्केट के स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसके बाद एक बार हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है, जो प्रीवियस लास्ट सितंबर के टाइम का ऑल टाइम हाई था। ऐसा देखा गया है कि बैंक निफ्टी में 2-3 हफ्ते पहले ऑल टाइम हाई लग जाता है निफ्टी के, और निफ्टी ने भी इसके 2 या 3 हफ्ते बाद ही मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो अब एक बार हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स भी आज एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल था वहीं से ही, और जैसे ही मार्केट इस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है सेंसेक्स में, जो कि अब निकल के आ रहा है 81,100 के करीब का, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, फिर ये भी एक न्यू ट्रेंड में निकल जाएगा। इसके बाद एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। और जिनको ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है, चैनल पे प्लेलिस्ट है ऑप्शन चेन की, आप वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। जो कि ऑप्शन चेन में 3 वीडियो आ चुकी है, जो इसका रहेगा 10 वीडियो का रहेगा। अभी जैसे थोड़ा और टाइम मिलेगा तो हम ऑप्शन चेन से रिलेटेड वीडियो चैनल पे डाल देंगे। और जिनको भी बेसिक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेलिस्ट देखनी है, ये भी चैनल पे वीडियोस आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसका भी टारगेट 40 वीडियो का रहेगा। अब जो सपोर्टिंग देंगे यहाँ से वो देगा रिलायंस और ये टॉप कैडर के शेयर, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। और अभी आईटी भी जैसी रिवर्स देना स्टार्ट देंगे बॉटम से, ठीक है, आईटी सेक्टर, तो ये भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी को एक मतलब 1000 पॉइंट की रैली के लिए, ठीक है। बाकी जो ट्रिगर पॉइंट रहेंगे, रेट कट रहेगा आरबीआई की पॉलिसीज़ का, प्लस टैरिफ और ट्रेड डील, जैसे ये क्लियर होते हैं तो ये भी आने वाले टाइम पे ये ट्रिगर रह सकते हैं मार्केट के। इसके बाद एक बार आईटी का इंडेक्स देख लेते हैं। आईटी भी रिवर्सल पे है, ठीक है, ये भी निकल रहा है ऊपर की तरफ। प्लस इसमें क्या है, अब जैसे ही एआई का थोड़ा कम होने लगेगा तो ये अपनी आईटीज़ कंपनी को इसका फ़ायदा होने लगेगा। यहाँ से एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस में भी हम काफ़ी टाइम से बता रहे हैं कि जब से मार्केट रिलायंस इस रेंज में था तब से हम बता रहे हैं कि जो जैसी मार्केट 1380 के ऊपर निकलती है, ठीक है, उसके बाद अपना जो टारगेट रहेगा 1420 का, ठीक है, 1450, 1500, 1550। और जब तक अब मार्केट ये 1550 के ऊपर है, रिलायंस जब तक 1550 के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड और रिलायंस में स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं 1600 और 1650, ठीक है। एक बार कुछ फिनटेक के शेयर को देख लेते हैं जो कि काफ़ी टाइम से डिस्कशन हो रहा है चैनल पे, जैसे कि बीएसई हम यहाँ से रिकमेंड कर रहे हैं नीचे से, ठीक है, इन लेवल से। और बीएसई ने भी यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है, ठीक है। अब जैसे ही बीएसई इस लेवल को क्रॉस करता है और कंसोलिडेट करता है, तो बीएसई यहाँ से जितना इसने मोमेंटम दिया है उतना ही मोमेंटम यहाँ से और आगे के लिए दे सकता है, क्योंकि बीएसई का सिंपल है, जो बाकी की एक्सपायरीज थी वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब मंथली पे शिफ्ट हो चुकी है, तो वॉल्यूम उसका मैक्सिमम सेंसेक्स में आ रहा है, ठीक है, सेंसेक्स के, तो फिर वो डायरेक्टली इसके रेवेन्यू में हिस्सेदारी देता है। इसके बाद एमसीएक्स, हालांकि आज गिरे हैं इंट्राडे बेसिस पे, पर जब एमसीएक्स इस लेवल पे था तो हमने यहाँ से इसमें बताया था कि यहाँ से इसमें एक बाइंग की ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और इसका जो टारगेट बताया था, पहला टारगेट ये लेवल का था, ठीक है। इसके बाद 93, फिर उसके बाद जैसे ही न्यू जोन में जाएगा तो यहाँ से ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। और जितने भी ये हाई बीटा के शेयर होते हैं ये अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं जब मार्केट चढ़ती है या जब शेयर चढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो इनका ये ट्रेंड रहा है, ये 3 to 5 मंथ में डबल हो जाते हैं। इसके बाद एंजल वन भी इस लेवल के पास से काफ़ी टाइम से बता रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और इसका ये भी बताया था जब ये 2810 के ऊपर निकलेगा तो इसमें भी एक सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आएगी। तो जब तक ये 2810 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, और थोड़ा ये सपोर्ट ले लेगा 25 से 80 पे, तो फिर यहाँ से कंसोलिडेट होने के बाद फिर ये निकले तो और अच्छा यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम मिलेगा इसमें। इसके बाद एक बार वीबीएल को देख लेते हैं। वीबीएल भी काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में ही था और इसमें अब अच्छी बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो ये मोमेंटम को शो कर रहा है, ठीक है। ये इसको एक सपोर्ट मान के, जो कि 450 की रेंज है, यहाँ से यहाँ पे 6 मंथ टू 8 मंथ का क्राइटेरिया रख के, टाइम फ्रेम रख के, ठीक है, इसमें भी 600 650 तक के प्राइस आने के चांसेस हैं। और चैनल पे स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आने लगी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब
और फॉलो कर सकते हो। और जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप बता दीजिए, वो शॉर्ट में हम कवर कर देंगे। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।